बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने यूपी की अखिलेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और आईएएस एसोसिएशन ये सवाल कर रहा है कि आखिर क्या यूपी में ईमानदार होना गुनाह है क्या? एक एसडीएम पर कार्रवाई क्यों की गई, क्यों उन्हें सस्पेंड किया गया? ये आईएएस एसोसिएशन सवाल लगातार यूपी की अखिलेश सरकार से पूछ रहा है। आपको बता दें कि आज दुर्गा शक्ति नागपाल जो एसडीएम नोएडा सदर की एसडीएम थी, उनके निलंबन को लेकर आज आईएएस एसोसिएशन ने राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात की है और निलंबन वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर इसी तरीके से सरकार कार्रवाई करेगी तो आखिर ऐसे में कोई भी अफसर कैसे काम कर पाएगा, उसके मनोबल पर क्या बुरा असर नहीं पड़ेगा? आपको बता दें कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रखा था। 2009 की आईएएस अफसर हैं, प्रोबेशन पर तैनात थी, पिछले साल इनकी तैनाती हुई थी और उनका निलंबन कर दिया गया है। वजह यूपी सरकार ने कुछ और बताई है, लेकिन आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि इसके पीछे खनन माफियाओं का हाथ है और उनका दबाव है, जिसकी वजह से यूपी सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया है। आपको बता दें कि आईएएस एसोसिएशन के साथ दुर्गा शक्ति नागपाल भी गई थी मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए। आईएएस एसोसिएशन लगातार ये सवाल कर रहा है और यूपी सरकार से पूछ रहा है, आज मुख्य सचिव से मुलाकात की है कि उनका सस्पेंशन जो है वो वापस लिया जाए। मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद आईएएस एसोसिएशन के अधिकारी ने कहा कि हमने मुख्य सचिव से दुर्गा के निलंबन की वापसी की मांग की है। आईएएस ऑफिसर्स आज मुख्य सचिव से मिले थे और उन्हें अनुरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती दुर्गा नागपाल के जो सस्पेंशन हुआ है उसको रिवोक किया जाए और मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि शासन इस पर विचार करेगी। तो आपने सुना आईएएस एसोसिएशन ने क्या मांग रखी है यूपी सरकार से मुख्य सचिव से मुलाकात करने के बाद कि इस्तीफा उनका सस्पेंशन जो है वो वापस होना चाहिए। अगर इसी तरीके से कार्रवाई होगी तो आईएएस अफसरों के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। ये है दुर्गा शक्ति नागपाल। सवाल यही है कि आईएएस दुर्गा पर कार्रवाई क्यों की गई, एसडीएम दुर्गा नागपाल पर कार्रवाई की पीछे वजह क्या है, अखिलेश सरकार क्यों किया उन्हें सस्पेंड? सीधे इस वक्त रुक कर सकते हैं विपिन का। विपिन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हमारे संवाददाता। विपिन, आईएएस एसोसिएशन ने वहां पर पहुंचकर बातचीत की है, क्या आश्वासन मिला है मुख्य सचिव की तरफ से? देखिए, सुबह तकरीबन 10:30 बजे आईएएस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी एनएक्सी यानी मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहां पर मुख्य सचिव बैठते हैं, उनके पास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर उनसे मिला। तकरीबन आधे घंटे ये बैठक चली। बैठक में ये मांग की गई कि आईएएस एसोसिएशन ने ये बाकायदा ये मांग उठाई कि जो इसमें निलंबित आईएएस है उनका निलंबन वापस हो, क्योंकि जो रीजन बताया गया है वो जेन्युइन रीजन है। क्योंकि अगर जिले में कोई कार्रवाई होती है तो सबसे पहले उसका जिम्मेदार डीएम होता है, कमिश्नर होता है, ना कि एसडीएम होती है। और अगर जो धार्मिक स्थल की दीवार गिराए जाने की बात कही जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और बगैर जांच के बगैर उनकी सफाई के निलंबन होना गलत है। लिहाजा इस निलंबन को वापस लिया जाए। मुख्य सचिव जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को सरकार के पास रखा जाएगा, जांच कराई जाएगी और सरकार का जो रुख होगा उससे आईएएस एसोसिएशन को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, इस घटना के बाद यूपी में जो आईएएस एसोसिएशन है वो नाराज है सरकार के रुख को लेकर और ये बात अब जोरों पर छिड़ भी चुकी है उत्तर प्रदेश में कि कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से जो आईएएस का मनोबल है, जो ईमानदार अधिकारी है उनका मनोबल का स्तर गिरेगा और आगे जो अधिकारी ईमानदार अधिकारी है वो काम करने में हिचकेंगे। जी विपिन, जो ये जवाब दिया गया है, जो ये आश्वासन दिया गया है आईएएस एसोसिएशन को, क्या एसोसिएशन उससे संतुष्ट है? जो बात कही जा रही है कि पूरी जांच होगी उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। देखिए, एसोसिएशन का कहना है कि हमने अपनी बात मुख्य सचिव तक पहुंचा दी है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो मुख्य सचिव और सरकार के बीच की कार्रवाई है। एसोसिएशन चाहता है कि उनका निलंबन वापस हो और अपनी जो मर्जी है, अपनी जो बात है उन्होंने मुख्य सचिव से कह दी है। मुख्य सचिव अब सरकार से बात करेंगे, सरकार के रुख और सरकार को आईएएस एसोसिएशन का रुख बताएंगे। उसके बाद अब अंतिम फैसला जो है निलंबन को वापस लेना है, नहीं लेना है, कंटिन्यू रखना है, जांच करवाना है, क्या करना है, ये तमाम चीजें जो है सरकार के हक में है और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये बाद में तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एसोसिएशन ने अपनी बात मुख्य सचिव तक पहुंचा दी है, जो अब कहीं ना कहीं सरकार तक और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहें।